इजरायल का बदला हमले से गाजा दहला। इजरायल ने औपचारिक जंग की घोषणा की, कहा दुश्मनों को चुकानी होगी कीमत। 1973 की जंग के बाद पहली बार युद्ध की घोषणा की। इजरायल ने पैट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर ड्रोन हमले को किया नाकाम। हमले का वीडियो आया सामने। हमास के घातक अल जवारी विमान को युद्ध में उतारा। हमास लड़ाकों ने इजरायल पर दागे एक के बाद एक कई एयरक्राफ्ट। इजरायल की सबसे खतरनाक बटालियन जंग के लिए तैयार है। हमास से बदला लेने के लिए तैयारी। इजरायल पर हमास लड़ाकों के हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो आया सामने। चेक पोस्ट पर गिराया बॉम्ब, मोर्टार भी दागे। मोर्टार और बुलडोजर से फेंसिंग को तोड़ा। गाजा में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर इजरायल का जबरदस्त प्रहार। 1 घंटे में 3 हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। हमले का पूरे इलाके में धुआं नजर आया। फिलिस्तीन पर बड़े हमले की तैयारी में है इजरायल। हमले के लिए दर्जनों टैंक को गाजा बॉर्डर की ओर भेजा। गाजा की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे इजरायली टैंक। सीमा पर की गई टैंकों की तैनाती। आईडीएफ टैंक गाजा पट्टी के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे। इजरायल में हमास के हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। इजरायल में यूक्रेनी दूतावास ने की पुष्टि। इजरायल के अल दराज इलाके के लोगों को चेतावनी। अजीज मस्जिद के पास के इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए। हमास लड़ाकों ने इजरायली पोस्ट को घेरा। इजरायली पोस्ट के पास की बैरिकेडिंग। सैन्य पोस्ट के अंदर फंसे कई इजरायली सैनिक। इजरायली सेना ने 500 से ज्यादा लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। दर्जनों हमास लड़ाकों को बंधक बनाया। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन। गाजा पट्टी के कई इलाके खाली करने के आदेश। गाजा पट्टी में इजरायल विध्वंसक प्रहार करता दिख रहा है। हमले में बेत हुनून के कई लोगों की मौत। जॉर्डन के हजारों नागरिक फिलिस्तीन की तरफ रवाना। इजरायल से लड़ने के लिए जा रहे हैं फिलिस्तीन। इजरायल के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। गाजा इलाके में आईडीएफ के हमले जारी। कई घरों और बिल्डिंग्स को बनाया निशाना। वीडियो में भागते दिखे कई लोग। गाजा पर इजरायल की भीषण एयर स्ट्राइक। हमास लड़ाकों को चुन चुन कर रहा है टारगेट। हवाई हमले के बाद दिखाई दिया धुएं का गुबार। हमले के चलते हाई अलर्ट पर इजरायली राजनयिक। दुनिया भर के राजनयिकों को किया गया अलर्ट। राजनयिकों के घरों में रहने की सलाह दी गई। बड़े जवाबी हमले की तैयारी में इजरायल। उत्तरी पूर्वी यरूशलेम में फोर्स की भारी तैनाती। चप्पे चप्पे पर इजरायली सैनिकों की नजर। बड़ी जंगी तैयारी में जुटा हमास। हथियार उठाते दिखे हमास के लड़ाके। शहादत की बात करते दिखे हमास के लड़ाके। इजरायल फिलिस्तीन के बीच आमने सामने की जंग जारी। इजरायल में लड़ाकों के घुसने का वीडियो सामने आया। इजरायल पर हमास के लड़ाकों ने कामिकाजी ड्रोन से किया जोरदार हमला। एक साथ कई ठिकानों पर ड्रोन अटैक। टीवी9 भारतवर्ष से बोली आईडीएफ की डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट मार्शा माइकलसन। हमास के लड़ाकों ने आम लोगों, बच्चों, महिलाओं समेत कई लोगों को किडनैप किया। हम एक एक हमास लड़ाके को चुन चुन कर खत्म करेंगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर भारी भीड़। हमलों के बाद इजरायल से निकल रहे हैं लोग। हमले के बाद करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल। और हमले को लेकर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान। कहा हमारे सभी विकल्प खुले। लेबनान, सीरिया, ईरान से हमले का जवाब देंगे हम।
नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी, और हम बात कर रहे हैं इस बुलेटिन में संडे का सर्वनाश गाजा बैटल ऑन द स्पॉट, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस वक्त विध्वंसक जंग जारी है। हमास के जो लड़ाके हैं उनको खत्म करने की कसम इजराइल ने खा ली, और इसीलिए इसी कड़ी में गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल की सबसे खतरनाक बटालियन जंग के लिए तैयार हो गई है। गाजा पर जाने के लिए बटालियन की तैयारी की वीडियो भी सामने आए हैं। हमास से बदला लेने की तैयारी साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो इजराइल की सबसे खतरनाक बटालियन, क्या आप जंग के लिए है तैयार? ये तस्वीरें जरा देखिए। और इस बीच सबसे बड़ा संकेत क्या मिल रहा है गाजा पर जाने के लिए बटालियन की तैयारी को लेकर? और ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमले के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर अब हमास का सुसाइड एयरक्राफ्ट का ये प्रदर्शन देखिए। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां देखिए कैसे युद्ध की तैयारी और युद्ध के ऐलान के बीच ये तस्वीरें जारी कर बड़ा संकेत दिया गया है। और साथ ही एक और घातक तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए हमास से बदला लेने के लिए कैसे ये तैयारी लगातार युद्ध स्तर पर बढ़ती जा रही है। अब गाजा पर जाने के लिए बटालियन कैसे है तैयार, वो तस्वीर आपने देखी है, लेकिन हमास के सुसाइड एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन की तस्वीर भी आगे आपके सामने होगी। तो अल जवारी एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन, एक और बड़ी खबर, जहां इजराइल में घुसपैठ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर से बता दें, ये एक और सबसे बड़ी खबर है, हमास का सुसाइड एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। अगली बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इजराइल ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। ड्रोन को तबाह करने का वीडियो भी इस बीच सामने आया है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को तबाह किया गया है। लेबनान की तरफ से ये ड्रोन अटैक हुआ था, जिससे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और हिजबुल्लाह का रॉकेट से इजराइल पर हमला, ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। और ये देखिए शॉकिंग ब्रेकिंग आपके सामने हिजबुल्लाह के हमले को लेकर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर ये हमला, और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि लेबनान से हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का ऐलान और दावा। तो हिजबुल्लाह का रॉकेट से इजराइल पर हमला, अब इजराइल को जिस तरीके से घेरते हुए लगातार रॉकेट से किया जा रहा है वार, वहां हिजबुल्लाह जिस तरीके से इस युद्ध में एक्टिव है, कितने बड़े संकेत और कितना बड़ा खतरा, इस बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, उसको लेकर ये शॉकिंग ब्रेकिंग आपके सामने। एक और बड़ी खबर गाजा पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी को लेकर है, और बमबारी के बाद गाजा में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि हमले से पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि एक नहीं बल्कि ज्यादातर इमारतों को अब इस वार से उड़ा दिया गया है, बमबारी से ध्वस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास के ठिकानों पर इजराइल का अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर चुन चुनकर ठिकाने तबाह करने में जुटा हुआ है इजराइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में इमारत की तबाही का वीडियो भी सामने आया है। इजरायली स्ट्राइक में इमारत खंडर में तब्दील हो गई है, उसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। तो एक एक कर अलग अलग इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, जहां चुन चुनकर अलग अलग टारगेट्स को अब नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर इजराइल किस तरीके से अटैक कर रहा है, इनकी तस्वीरें आपके सामने रख रहा है।
और ये तस्वीरें अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से वार किया जा रहा है और उसके बाद ये तबाही का मंजर नजर आया। ये उस इलाके की तस्वीर है जहां खंडर में तब्दील हो चुकी है। वो इलाका जहां पर लोग रह रहे थे, वो इलाका जहां पर इमारतों को इस वार के बाद क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच इक्का दुक्का लोग या कुछ ऐसे इलाके के लोग जो पहले यहां पर रहते थे, वो वापस इस जगह पर पहुंचे हैं। हालांकि लगातार खतरे को देखते हुए ये लोग शेल्टर में थे, क्योंकि ज्यादातर हमास का वो इलाका जिसके नीचे टनल्स है, इमारतें कम है लेकिन सुरंगें ज्यादा है, और यही वजह है बढ़ते खतरे को देखते हुए ज्यादातर सिविलियंस उन्हीं सुरंग में सुरक्षित जगह पर थे। अब हमास के हमले के बाद जिस तरीके से आईडीएफ का एक्शन नजर आ रहा है, एक और बड़ी खबर, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने हाई लेवल मीटिंग की है और दक्षिणी कमान मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। और कुछ देर पहले हुई बैठक की लगातार तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि हमास के हमले के बाद आईडीएफ जो स्ट्रैटेजिकल मूव अपना रहा है, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने हाई लेवल मीटिंग की है और दक्षिणी कमान मुख्यालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, लेबनान की ओर से हमले के बाद आईडीएफ का एक्शन नजर आ रहा है। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना को तैनात कर दिया गया है। इजरायल ने लेबनान की सीमा की ओर अपनी सेना को रवाना किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें किस तरीके से आईडीएफ का एक्शन नजर आ रहा है। हमास के हमले में 600 इजरायली मारे गए हैं। लगातार हो रहे हमले के बाद ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां हमास के हमले में 600 इजरायली मारे गए हैं और इजरायली हमले में 572 फिलिस्तीनियों को भी मौत के घाट उतारा गया है। हालांकि हमले में इजिप्ट और यूक्रेन के लोगों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो जिस तरीके से ये वार किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष पर एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन की तरफ से किए जा रहे बैक टू बैक हमलों के बाद ज्यादातर लोगों की मौत की भी खबर है। जहां इजरायली हमले में 572 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं हमास के हमले में 600 इजरायली भी मारे गए हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, और ये वो उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गाड़ी से गुजरता हुआ शख्स किसी तरीके से सायरन बजने के बाद, अलर्ट बजने के बाद एक सुरक्षित जगह पर आता है, बावजूद उसके ऊपर ये मिसाइल, ये रॉकेट हमला होता है और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, जॉर्डन के हजारों नागरिक फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इजरायल से लड़ने के लिए ये तमाम लोग फिलिस्तीन का रुख कर रहे हैं। जॉर्डन के नागरिकों की इजरायल के खिलाफ नारेबाजी का ये वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है इनका इजरायल के खिलाफ, और जोरदार नारेबाजी भी इन लोगों ने की है। इजरायली फोर्स का हमास लड़ाकों के खिलाफ एक्शन जारी है। लेकिन एक और बड़ी खबर, जहां पर कार हाईजैक कर हमास लड़ाके भाग रहे थे। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर गाड़ियों को हाईजैक करते हुए हमास लड़ाके जब भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त हमास लड़ाकों के खिलाफ एक्शन करते हुए इजरायल ने इनके ऊपर कैसे ये वार किया। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहां देखिए किस तरीके से कार हाईजैक करते हुए जैसे ही इसने भागने की कोशिश की। ये ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर इजीली छुपे हुए थे ये लोग, लेकिन जैसे ही इन्होंने गाड़ियों को हाईजैक करते हुए भागने की कोशिश की, हमास लड़ाकों के ऊपर उसी वक्त इजरायल की तरफ से हमला बोल दिया गया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हमास के आतंकियों ने, हमास के लड़ाकों ने कई लड़कियों को बंधक बनाया है। ये खबर सामने आ रही है, दहशत में बंधक बनाई गई है लड़कियां। ये खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दहशत में नजर आ रही हैं वो लड़कियां जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया। तो हमास ने किस तरीके से कई सारी लड़कियों को बंधक बनाया है, न केवल उन्हें बंधक बनाया है, किस तरीके से उन्हें डरा कर रखा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जरा। तब आपके सामने जिस वक्त इस वक्त की ताजा हालात है,
इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये 20 तस्वीरें आपके सामने हैं युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। गाजा पट्टी में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। कई सारी गाड़ियां धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं। कहां-कहां लोगों को बंधक बनाया गया है, कहां-कहां लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी टारगेट कर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये 20 तस्वीरें अलग अलग कैमरा की नजर से आपके सामने। तो इजरायल ने औपचारिक जंग का ऐलान कर दिया है और 50 साल बाद पहली बार युद्ध के ऐलान को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि हमास के अटैक के बाद इजरायल की तरफ से लिया गया फैसला 1973 के बाद पहली बार युद्ध की घोषणा। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार हो रही बैठक और इस बीच युद्ध के ऐलान को लेकर क्या जानकारी मनीष? बिल्कुल, देखिए, इजराइल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। और मैं आपको बताऊं, इजराइल के एक टॉप सोर्सेस के मुताबिक इजराइल ने अगले 10 दिन तक हमला करने का प्लान बनाया है, यानी 10 दिन का टारगेट बनाया है। इस समय जो बात हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि आखिर कब तक यह इजराइल की कार्रवाई चलेगी, तो उनका मानना यह है, इजराइल के टॉप लेवल पर यह प्लान हुआ है कि कम से कम 10 दिन तक हम ये कार्रवाई करेंगे। हफ्ता 10 दिन की ये कार्रवाई का प्लान को लेकर इजराइल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और इसीलिए उन्होंने युद्ध का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि अब इजराइल जो तमाम तरह के सरकार के पास अधिकार होंगे, अलग अलग तरह के फैसले लिए जा सकेंगे, ग्राउंड पर कमांडर अपने फैसले लेंगे और उसके आधार पर इजराइल अपना युद्ध लड़ेगा। जी, ये कायराना हरकत भी लेकिन इस बीच सामने आई है। ये जो तस्वीरें बहुत हैरान परेशान करती हैं, जहां कई सारी लड़कियों को बंधक बना दिया गया। मनीष, ये तस्वीरें बहुत परेशान करती। बिल्कुल, देखिए, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं ही और पूरी दुनिया परेशान है इस बात से। और मुझे लगता है कि हमास ने भले ही कहा था कि हम अल-अक्सा के लिए और जेरूसलम के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि ये जो तस्वीरें हैं, क्या ये तस्वीरें अल-अक्सा और जेरूसलम की इमेज को शोभा देती है? क्या अल-अक्सा और जेरूसलम के लिए, उन धार्मिक आज़ादी के लिए, उन धर्म के लिए अगर आप इस तरह की तस्वीरों को सामने ला रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जिन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उन निहत्थे लोगों के साथ जो पार्टी कर रहे थे, उन्हें किस तरह से मारा गया, किस तरह से किडनैपिंग की गई। निश्चित तौर पर हमास ने जो किया वो निंदनीय है। बड़ी खबर आपने दी है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त। देखिए, शिवाज सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 10 दिन को लेकर ये बड़ी प्लानिंग सामने आई है। शिवाज सर, इस 10 दिन में क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या होगी इजराइल की स्ट्रैटेजी? क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती जो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी वो है अपने सिविलियंस को बचाना, वो है अपने उन लोगों को वापस अपने इलाके में लाना जिनको खदेड़ते हुए, जिन पर टॉर्चर करते हुए हमास ने हमला करते हुए अपने साथ उन्हें ले गए। किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ साथ मिलिट्री लेवल्स पर इजराइल इसे डील करेगा? शिवाज सर, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अब इजराइल बाउंस बैक करेगा और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल एक प्रकार सरप्राइज हो गया था। इसकी जो मसाद है उसको भी नहीं पता लगा कि जिस प्रकार से हमला किया है हमास ने, और अभी हिजबुल्लाह भी लग गया है नॉर्थ से। मगर ये सच्चाई है कि अब पलटवार जो इजराइल कर रहा है वो एक भयानक है और अगले 10 से 12 दिन तक हमला बढ़ेगा और वो चाहेगा कि उन इलाकों में जहां पर ये हमास के जो लड़ाकू आगे हैं इनको खत्म किया जाए और दूसरा जो बंदी बनाए उनको छुड़ाने की कोशिश किया जाए। मगर ऐसा लगता है अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो इसमें ईरान भी कूद सकता है। ये देखें, कहीं ना कहीं एक टर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया में देश जो है वो अब इजराइल के साथ खड़े हैं। वो यूरोपियन देश हैं और कुछ मुस्लिम वर्ल्ड है, लीबिया है, जॉर्डन है, आपने सर चूंकि है, वो अभी कहीं ना कहीं आपने सर ईरान का जिक्र किया और देखिए इस बीच ईरान ने इजराइल को धमकी भी दे डाली है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। अब समीकरण बदल गए हैं, ये कहना है ईरान का। इजराइल युद्ध का अंजाम भुगतेगा, ईरान की ओर से सीधे सीधे धमकी दे दी गई है। तो अब समीकरण बदल गए हैं। ईरान ने ये सीधी चुनौती दे दी है इजराइल को, इजराइल इस युद्ध का अंजाम भुगतेगा। तो एक तरफ इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ईरान की शय पर हो रहा है, इस बीच ईरान ने भी इजराइल को धमकी दे दी।
तो हमास के हमले के बाद अब एक्शन में नेतन्याहू हैं, जहां पीएम नेतन्याहू एयरफोर्स मुख्यालय में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यालय से ही हवाई हमलों को मॉनिटर भी नेतन्याहू कर रहे हैं। मनीष हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए 10 दिन के टारगेट के तहत बड़ा फैसला हुआ है। वहीं अब ये तस्वीर आपके सामने, जहां हमास के हमले के बाद अब नेतन्याहू नजर आ रहे हैं एयरफोर्स मुख्यालय में। मनीष, क्या जानकारी, क्योंकि अब अगर 10 दिन के टारगेट के तहत यहां पर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है तो खात्मा तय है। देखिए, कोई और वक्त होता तो मैं कहता कि ये लीडरशिप होती है कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री खुद उस कंट्रोल रूम में बैठकर सब ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तस्वीर देखकर भी आपको लग रहा होगा कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि अगर इस युद्ध का परिणाम उनके अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो फिर उनका भी पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को पीछे भी कर दे, ये लड़ाई अब बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं है, ये लड़ाई अब आईडीएफ की नहीं है, बल्कि दुनिया में रहने वाले तमाम यहूदी मूल के लोगों की और इजरायली सेना, इजरायली लोगों की। और इसीलिए इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और इसीलिए उन्होंने तय किया है 10 दिन का टारगेट क्या है। 10 दिन का टारगेट है गाजा पट्टी को पूरी तरह से जमींदोज कर देना। 10 दिन का टारगेट है हमास का पूरी तरह से खात्मा करना। जी, इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है मनीष, उसका रुख कर रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का नया वीडियो इस बीच सामने आ गया है। बता दें, इजराइल के रॉकेट हमले से गाजा में किस तरीके से तबाही मची है, इसका ये वीडियो बताया जा रहा है। बहुमंजिला इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से एक बड़ी इमारत को टारगेट यहां पर किया गया है। इजराइल के रॉकेट हमले से गाजा में तबाही मची हुई। अब जानकारी आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण रखने जा रहे हैं हम कि इजराइल फिलिस्तीन में कब कब इससे पहले वॉर हुई है। देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। 2008 से 2009 के बीच में भी लड़ाई हुई है। फिलिस्तीन की ओर से दक्षिणी इजरायली शहर सेड्रोट पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने गाजा में 22 दिन तक सैन्य हमले किए। इस हमले में लगभग 1400 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए। बाद में युद्ध विराम पर सहमति बनी। इसके बाद आगे आप आ जाइए साल 2012 में, जहां पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों के रॉकेट हमले और इजरायली हवाई हमलों के 8 दिन बाद इजराइल ने हमास के सैन्य प्रमुख अहमद जाबरी की हत्या कर दी थी। आगे आइए 2014 के बारे में आपको बता देते हैं। हमास ने 3 इजरायली बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। 7 हफ्ते तक युद्ध चला था। इसमें गाजा में 2100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसके बाद साल 2021 की जानकारी आपको दे देते हैं। संघर्ष 11 दिनों तक यहां चलता रहा, जिसमें गाजा में कम से कम 250 लोग और इजराइल में 13 लोग मारे गए। और 2022 की बात करें तो एक वरिष्ठ इस्लामिक जिहाद कमांडर के इजरायली हवाई हमलों का शिकार बनने पर शुरू हुई हिंसा 3 दिन तक चली। जवाब में इस्लामिक जिहादियों ने इजराइल की ओर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। सुरभि, लेकिन इस बीच हमास की बड़ी जंगी तैयारी को लेकर और बड़ी खबरें हैं। प्रतिमा, हथियार उठाते हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं। शहादत की बात करते हुए हमास के ये लड़ाके जरा सुनिए। हाथों में हथियार और शहादत की करते नजर आए बात। हमास के वो लड़ाके जो तस्वीरें जारी करते जा रहे हैं और बड़ी तैयारी, बड़ी जंगी तैयारी का कर चुके हैं ऐलान। अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। बता दें, हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। लेबनान, सीरिया, ईरान से हमले हुए तो हम तैयार हैं, ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उनके रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो सिवात सर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? यानी ये हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है, मान चुके हैं। बिल्कुल, इसमें सच्चाई है कि ये आर पार की लड़ाई है, मगर ये भी सच है कि हमास जो है अब वो भी हमला पलटवार करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह जो कि एक प्रकार से नॉर्थ से अटैक कर रहा है, लेबनान से, वो भी करेगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान का डायरेक्ट हाथ है, क्योंकि ये जो रॉकेट दिए गए 1 लाख से ज़्यादा अभी आप हिजबुल्लाह के पास भी है और इसी प्रकार हमास के पास थे। ये जो हेल्प है वो ईरान ने दी है। मुझे लगता है एक बहुत टर्निंग इफेक्ट होगा, दोनों तरफ से पलटवार होगा। एक चीज़ हमें देखनी है कि इजराइल अब नो होल्ड बार है, मगर ये भी सच्चाई है हमास की जितने भी डिफेंसेज हैं वो अंडरग्राउंड हैं, टनल में हैं और वो एक प्रकार से बिल्टअप एरिया में हैं। अगर इजराइल पे हमला करता है
तो कोलेटरल डैमेज भी होगा सिविलियन का। उसके कारण कहीं ना कहीं सिंपैथी जा सकती है पैलेस्टाइन और हमास को मुस्लिम वर्ल्ड में। इसलिए ये बार बार हो रही है, कोई चर्निंग इफेक्ट होगा वेस्ट एशिया में। जिस प्रकार से रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे इजराइल के सऊदी से, यूएई से, कहीं ना कहीं ईरान के सऊदी से, और अब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा खटास आएगा। और कहीं ना कहीं ये चर्निंग इफेक्ट से अब आप देखेंगे इजराइल के साथ यूरोप, अमेरिका खड़ा हुआ है, और उसी साथ कहीं मुस्लिम वर्ल्ड जो है कुछ देश वो अभी आपके साथ, हमास के साथ है। ईरान है, लीबिया है, आपका सीरिया है और लेबनान है, और ये जो देश है, टर्की भी किसी हद तक, मुझे लगता है ये लड़ाई जो है लंबी खिंचने वाली है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और जिस प्रकार से हमास और आपके हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स हैं, उनकी भी तादाद काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल को इतना अहम था कि ये इतने बड़े ग्रोह हो चुके हैं, मगर इजराइल के स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक सर्वाइवल है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और नेतन्याहू एक प्रकार एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, तो इजराइल जो है वो बहुत जोरों से अटैक करेगा और उसकी सपोर्ट। इसीलिए अब इजराइल के रक्षा मंत्री की भी अब ईरान को धमकी सामने आ रही है। आपके पास वापस लौटते हैं, उससे पहले ये शॉकिंग ब्रेकिंग, इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को बहुत बड़ी धमकी। लेबनान, सीरिया, ईरान से हमले को हम है तैयार, इजराइल की तरफ से कही गई ये बात, जहां लगातार अलग अलग फ्रंट पर मजबूत होते हुए लेबनान, और जिस तरीके से हम चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं कि कैसे इजराइल का घेराव किया गया है, इसलिए अब रक्षा मंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को दे दी है धमकी। अब साथ ही बता दें, इजरायली हमले से गाजा में हर तरफ तबाही की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, और इजरायली बमबारी का ये सबसे विध्वंसक वीडियो भी आपके सामने होगा, जहां बमबारी के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल था। ये जो हमला हुआ उसमें एक इमारत को कैसे टारगेट पर लिया गया आपने देखा, लेकिन इस बीच जानिए उन जगहों के बारे में इजरायली फोर्स जिन्हें अब खाली करवा रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी तक के लिहाज से सामने आई है कि इजरायल इलाकों को अब खाली करा रहा है। उसमें उरीम, बेरी, नाहलोस और साथ ही नेतिव हसारा का इलाका बताया जा रहा है, और साथ ही जिकिम का भी वो इलाका है जिसे अब इजरायली फोर्स खाली कराना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, हमारे सहयोगी मनीष ने भी बताया कि अब लगातार हो रही हाई लेवल मीटिंग्स के बाद प्रतिमा 10 दिन का ये टारगेट है, और अब हमले और विध्वंसक होंगे। बिल्कुल, और ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर अटैक का एक और वीडियो सामने आ गया। गाजा पट्टी में हाई राइज इमारत पर बमबारी हुई है। इजराइल के अटैक से हमास के ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने है। गाजा पट्टी में हाई राइज इमारत पर बमबारी की ये तस्वीर है आपके सामने। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल को अमेरिका की ओर से मदद दी जाएगी, सैन्य सहायता मुहैया कराएगा अमेरिका। ये बड़ी खबर है। तो अब तक अमेरिका की तरफ से हमास ने जो इजराइल पर हमले किए हैं उसकी कड़ी निंदा की जा रही थी, और अब सैन्य सहायता के लिए भी अमेरिका सामने आ गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल को अमेरिका मदद देगा। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने, जहां पर अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो सैन्य सहायता मुहैया कराएगा इजराइल को। और गाजा पट्टी में इजराइल के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर बड़ी खबर यह कि इजरायली हमले में हमास की इमारत जमींदोज हो गई है। गाजा पट्टी पर इजराइल का रॉकेट से हमला, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो गाजा पट्टी पर इजराइल का रॉकेट से वार, और ये तस्वीर आपके सामने जहां इजरायली हमले में हमास की इमारत को कर दिया गया है जमींदोज। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये जो हमले लगातार किए जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे लोगों को इलाका छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। कहां पर जाएंगे ये लोग, क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर एरियाज पर भी अगर देखें तो चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल देखिए, अगर इजराइल का ये टारगेट है कि वो गाजा पट्टी को पूरी तरह से जमींदोज करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गाजा पट्टी में रहने वाले 23 लाख लोग, जी हाँ 23 लाख लोग वहां रहते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि अभी तक जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग है या हमास के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस टारगेट का स्कोप बढ़ेगा तो वो लोग कहां जाएंगे? और गाजा पट्टी से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक इजराइल होकर और एक इजिप्ट होकर। दोनों ही हालत में उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो लाखों लोग कहां जाएंगे? एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहां होता हुआ पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई है। नॉर्थ गाजा पट्टी में विध्वंसक लड़ाई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। किबुत्ज में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। कफार गाजा में दोनों तरफ से भीषण लड़ाई जारी है। ये एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां किबुत्ज में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। तो गाजा पट्टी में आमने सामने की जंग के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से कैसे पूरा इलाका थर्रा गया। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। यहां तक कि अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों के जरिए यह पता लग पा रहा है कि कैसे अब इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जहां पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था और चीख पुकार मची हुई थी। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हमास ने इजराइल में एक बार फिर से रॉकेट बरसाए हैं। तेल अवीव में 3000 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया गया है। रात के वक्त हमास की ओर से विध्वंसक अटैक की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मार गिराए हैं कई सारे रॉकेट। तो ये एक और बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से बड़े स्तर पर रॉकेट का इस्तेमाल हमास की ओर से किया गया। तो आयरन डोम ने मार गिराए कई रॉकेट, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, जहां तेल अवीव में 3000 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुआ। गिनती करना भी मुश्किल है क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा रॉकेट अटैक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे हमास ने इजराइल में फिर से ये रॉकेट बरसाए हैं। और तेल अवीव ने 3000 से ज्यादा रॉकेट अटैक की तस्वीर। और ये देखिए रात का वक्त था, हमास ने किस तरीके से ये विध्वंसक अटैक किया, इस अटैक को अंजाम दिया, जहां इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने भी ज्यादातर रॉकेट्स को मार गिराया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। बता दें, इजराइल से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है लेबनान। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं। इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट तैनात किए जाने की बड़ी खबर सामने आ रहे हैं। किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं और ये हमला किसी भी वक्त हो सकता है। सिवात सर, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? छोटी मोटी तादाद नहीं है। हालांकि इन रॉकेट्स को लेकर भी कई तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ये रॉकेट्स आए कहां से, लेकिन 50,000। हाँ बिल्कुल, ये शक है, मगर इसमें कोई ये बात में कोई शक नहीं कि ईरान इनको हेल्प कर रहा था, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इनको किया है। और ये सच्चाई है, 50,000 के करीब जो इन्होंने रॉकेट लेके हिजबुल्लाह ने लेबनान से वो फायर करेगा, तो मुझे लगता है हमास और हिजबुल्लाह का भी आपस में अब तालमेल हो गया है। और किसी तरीके से ईरान अगर इसके अंदर आ गया तो ये लड़ाई एक नया मोड़ लेगी। और ये सच्चाई है कि लड़ाई जो है अब और भयानक होगी। यूं तो आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का है वो बहुत पुख्ता होता है, मगर अगर आप देखें स्टार्टिंग में जो हमास ने 5000 के करीब जो बम और रॉकेट दागे, उसमें से करीब 30 से 40% जो है वो जाके टारगेट को हिट किए। कहीं ना कहीं कमी और खामी रहेगी। और ये सच्चाई है, आयरन डोम अभी जो हिजबुल्लाह ने डाला है उसमें भी उसने करीब 30-35% जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये एक लड़ाई नया मोड़ लेगी, आगे क्या होने वाला है, यानी एस्केलेशन ही होगा। कुल मिलाकर एस्केलेशन ही होगा। ऐसे में आने वाले वक्त में जो भी हालात होंगे, जैसी भी स्थिति होगी, उसका पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।